नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में एक शेयर है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्यों आज 9% का जो सर्ज मारा है उसके पीछे के कारण क्या है, और उसके पीछे कारण देखेंगे। और हम देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल है, और हम इरडा जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी का हम आज टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी अब जो है जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे यूएसए से आ रही हो या इंडिया से, लगातार अब स्टॉक को सपोर्ट करनी यानी स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने वाली खबरें आ रही हैं, जिससे हमारा शेयर जो है काफ़ी आगे बढ़ रहा है। शेयर बाज़ार देखिए 1.32% आज ऊपर बढ़ा है। यही हाल रहा आपका यूएसए का भी मार्केट देखिएगा, तो यूएसए का भी मार्केट अब देखिए, यदि देखिएगा तो S&P 500 भी 1.5% का, डॉ जोन्स भी 1.25 और नैस्डैक भी 2%, करीब 2% के चढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस में एक रैली आई है, वो इसलिए आई है रैली कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम जो है कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ जो प्लान था 2 अप्रैल से, उसको थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला है कि हम जो है सिर्फ 15%, जिसके साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट था, बस उसी पे टैरिफ लगाएंगे फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए 50% ट्रेडिंग पार्टनर विथ विच इन यूएस रन्स विथ बिग ट्रेड डिफिसिट। तो ये एक सेंस भी करता है कि अगर सब पे अगर लगा देगा, अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ, अगर कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है और कोई प्रोत्साहन दे रहा है, तो क्या यूएस उसको प्रोत्साहन करेगा? कि देखिए अब जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट नहीं है, जिसको यूएस ही सप्लाई कर रहा है, अगर वो टैरिफ लगा दिया तो वो अपना ही सामान नहीं बेच पाएगा ना। तो इसलिए ये जो है कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो सिर्फ स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि सिर्फ 15%, जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जैसे हो गया चाइना, हो गया जो फार्मा है, फार्मा सेक्टर कंपनी, इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, कनाडा के साथ ट्रेड डेफिसिट है। तो हम जो है सिर्फ उन्हीं देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे जिसके साथ मेरा ट्रेड डेफिसिट है। यहाँ पे देखिए, तो इस ये टैरिफ से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक खतरा है फार्मास्यूटिकल को है। ऑटो और सेमीकंडक्टर में ही मेनली यूएस जो है ट्रेड डेफिसिट होता है। देखिए सेमीकंडक्टर में चाइना हो गया या फिर ताइवान हो, उसके साथ ट्रेड डेफिसिट होगा। फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया के साथ होगा। ऑटो में यूरोप के साथ होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि जिसमें उसका ट्रेड डेफिसिट है, उसी कंट्री को अब वो टैरिफ लगाएगा। तो सब सोच रहा है कि अब जो है टैरिफ में भी थोड़ा सा डाइल्यूशन आ रहा है कि ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद। तो अगर टैरिफ में अगर डाइल्यूशन आया तो इससे हमारा जो यूएसए का मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। S&P 500 देखिए, S&P 500 हो जाए या नैस्डैक हो जाए या डॉ जोन्स हो जाए, लेकिन सब लगभग 1.5% 2% के आसपास एक रैली की है। और जैसा कि जानते हैं कि यूएस में अगर रैली हो तो इंडिया में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंडिया भी अब, जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, निफ्टी है, वो अब बॉटमिंग आउट हो गया है। लेकिन यहाँ से चलेगा कि नहीं, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, ये अभी बता नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ से चलना शुरू हो गया है। अब यहाँ से हो सकता है कंसोलिडेट करे। जब तक अर्निंग नहीं आएगा तब तक स्टॉक चलने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। तो अब जो है हम अपने दूसरे बातों पे आएंगे कि इरडा में क्यों इतना जो आज हुआ है 9% या 10% का जो उछाल आया है, इसके पीछे कारण क्या। देखिए स्टॉक पहले ही अपने हाई से 300 से लगभग 150 यानी 50% के आसपास इरोड हो चुका था वो कैपिटल। बहुत लोग तो इससे निकल भी गए होंगे। लेकिन आज इन्होंने
10% का जो है अप का एक छलांग लगा है। उसके पीछे का क्या कारण है कि कंपनी का बैठक होने वाला है कल, और उसमें इक्विटी रेज यानी कैपिटल रेज करने की बातें हो रही हैं, जो है उसके थ्रू करना चाहती है परपेचुअल बॉन्ड, जो कि आएगा 1247 करोड़ यानी 1247 करोड़ का वो एक बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जिसका नाम है परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है थोड़ा समझिए। परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, यानी आप 1 लाख लगा दिए जिसपे उसका जो इंटरेस्ट है 8.40, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको अपना प्रिंसिपल कभी नहीं मिलता है। प्रिंसिपल नहीं मिलता है, सिर्फ 8.40% का अनंत काल तक, आप जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इससे कंपनी को फ़ायदा ये है कि बिना कुछ रेज किए, बिना कैपिटल को दिए हुए उसके पास पैसा आ गया, यानी कोई 1 लाख रुपया जमा करता है तो उसको सिर्फ देना होगा 8,400 रुपया साल के लास्ट में, और उसको हर साल देना होगा जब तक रहेगा। उसके दादी माँ, मतलब कि उसका पोता पोती सब, जब तक कंपनी अगर सुरक्षित है तो उसको सबको हर साल मिलेगा 8,400, क्योंकि इंटरेस्ट है कितना 8.40। और इरडा का सबसे बड़ा कारण क्या था? इरडा का सबसे बड़ा कारण था कि जो रिफंड आया है उसका कहाँ से रिफंड आया है? इनकम टैक्स से 24.48 करोड़ का। तो 24 करोड़ का जो रिफंड आया, उसके कारण भी आप देखिएगा स्टॉक मार्केट में जो इंडियन इरडा का शेयर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। आज खुला था 173 रुपये खुला, 174 पे आज गया था, और जो है 178 यानी 8 रुपया 4 रुपया के आसपास ये आज चढ़ा है। देखिए यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 हमेशा प्रीवियस कैंडल से ऊपर अपना कैंडल ले जा रहा है, और ये लगभग अपना बॉटमिंग आउट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से कंसोलिडेशन चाहेगा, यानी तो धीरे धीरे अब जैसे जैसे पैसा आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो एक बार इरडा का हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल से आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी आगे चले। सिर्फ पी कितना का है? 30.8 का है। सरकारी कंपनी है, ऐसी कंपनियों को हाई पी नहीं मिलता है। ROE 17 पॉइंट ठीक है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ सब सही है। तो मेन है कि इसका जो है कि ये प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो इसका पी अच्छा नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, पी का एक्सपेंशन इसमें नहीं होगा। तो ये लगभग जितना आपको ROE देता है उसी के हिसाब से, यानी 17% ही सालाना ये अब यहाँ से ग्रोथ करेगा। तो यदि आप 17% अगर से लेने से सुरक्षित हैं, लेके अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे कंपनी को देख सकते हैं। रिकमेंडेशन मेरा है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार।